अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जब छोटे होते हैं तो हम बच्चे को डांटते हैं कि बार बार बताते हैं, भूल क्यों जाते हैं। बड़े होते हैं वो बाद में यही करते हैं। ये प्रकृति की आदत होती है। जिस जिस चीजों के अंदर से इंटरेस्ट जब चला जाता है तो उसकी जागृति नहीं रहती। हाँ, पहले जब शुरुआत हुआ था कोविड का हमारे भारतवर्ष के अंदर, तो गवर्नमेंट ने कहा कि सबको मास्क पहनना है। तो लोग कहते हैं क्यों पहनेंगे, छोड़ दो, वो तो बोलते रहेंगे। क्या कहा? बोलते रहेंगे, गवर्नमेंट तो बताते रहेंगे, हम तो श्वास कैसे लेंगे। फिर 400 महीना तो कुछ किया नहीं, अनाउंसमेंट करते रहे। फिर कहा अभी नहीं पहनोगे तो 1000 रुपया दंड लेंगे। फिर सबको जागृति आ गई। बोलते नहीं है, 1000 रुपये की नोट जाएगी तो फिर जागृति आ जाएगी। फिर तो ध्यान देना पड़ेगा, चप्पल भूल जाएंगे मगर मास्क। तो ये हमारी प्रकृति है। सुधार करना है तो कुछ तो गलत चीजों को सुधार करना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। रातों रात तो ऐसा आप सब बातें करेंगे तो नहीं होगा। तो कितने सालों की गलती है, एकदम से तो नहीं होगी, मगर एक खौफ होता है गलती कम से कम नया न करने का, उसके लिए भी ऐसा करना पड़ता है। तो जो पूरी मंजिल बनाया हुआ है 10 मंजिले 15 मंजिले की इलीगल, मगर इलीगल होने के नाते गिरा दिया जाएगा सबके सामने और इसको टीवी और न्यूज़पेपर में बताया जाएगा, तो दोबारा कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसी गलती नहीं। तो ये बताने के लिए करना पड़ता है, आप समझे। तो इसीलिए ये हमारी जो प्रकृति यानी मनोवचन काया की बात करता हूँ, ये प्रकृति पहले से इस प्रकार की है कि उनको जहां तक कोई प्रेशर नहीं आता है वहां तक वो जागृत नहीं होती है। क्या नहीं? और प्रेशर आने के लिए जिसके लिए जागृति करनी है उसकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए। समझ में आता है? और वैल्यू समझ में नहीं आएगी तो फिर वहां अटेंशन नहीं रहेगा। घर में कहा, घर वाले ने कहा कि तुम अभी जॉब पर जाते हो और शाम को आते वक्त ये 4-5 काम करके आना। फिर कहेंगे सुना है आपने, हाँ। फिर वो दिमाग में ऐसा लगता है कि चलो फिर वो तो सब कुछ हो जाएगा, यानी इतना फोकस नहीं देंगे। नहीं करना है ऐसा भी नहीं, मगर फोकस नहीं करते, अटेंशन नहीं करते। फिर शाम को जब छूटते हैं तो क्योंकि अटेंशन या इंटरेस्ट नहीं बताया है तो भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, मगर क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लिया है तो भूल जाते हैं। फिर घर पे आते हैं तो स्वाभाविक होता है कि अरे मैं तो ये भूल गया। हम समझे? क्योंकि हमने उसके वैल्यू नहीं दिया। और जब आप बैंक में जाओगे और बैंक वाला कहेगा कि ये 20,000 रुपया है, 2000 रुपया में 2 लाख रुपया है, 100 का बंडल आता है जो एक नोट में 2000 है, तो 100 में कितना होगा? 2 लाख। तो रो आपको 2 लाख दे दिया रबर लगा के, फिर आप क्या करोगे? चेक करेंगे। उस समय कोई बुलाएगा तो भी ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू है। तो जहां वैल्यू है वहां ही आपका अटेंशन है, और वैल्यू नहीं है तो अटेंशन। और इसीलिए मैंने अध्यात्म विज्ञान में बार बार कहा है, ये विज्ञान की वैल्यू आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ही उपयोग करके अनुभव करना है।
दूसरा वैल्यू करेंगे और आपको अनुभव होगा, ऐसा नहीं होगा। ये विज्ञान की वैल्यू भी आपको करनी पड़ेगी। जैसे ज्ञान की वैल्यू पहले आपने किया था, अज्ञान की वैल्यू आपने किया था। भाई लोग शराब पीते हैं तो शराब पीने में क्या तकलीफ है, तो अज्ञान की वैल्यू किसने किया? और कोई लोग सदाचारी लोग कहते हैं कि शराब को तो हाथ में भी नहीं लेना है, तो ये भी उसकी वैल्यू है। तो वैल्यू करोगे तभी तो अटेंशन होगा ना। तो हर चीज में बिना इंटरेस्ट, बिना वैल्यू इंटरेस्ट नहीं आएगा, और बिना वैल्यू अनुभव भी नहीं होगा। तो हर बात में ये कॉमन प्रिंसिपल ध्यान में रखना है। मैंने पहले भी कहा है, विज्ञान कोई चमत्कार का मार्ग नहीं है, और जहां चमत्कार है वहां साइंस नहीं है, वहां श्रद्धा है। क्या है? श्रद्धा में चमत्कार होता है, सिद्धांत में चमत्कार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिद्धांत में तो एक ही बात है, कुदरत ने किसी को श्वास लेने तक की भी स्वतंत्रता नहीं दिया है, तो चमत्कार अपनी मर्जी से कैसे कर सकता है? बोलते नहीं है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में चमत्कार का कोई स्थान नहीं है। जो भी होगा वो सिद्धांत पर ही होगा, यहाँ श्रद्धा का स्थान। तो इसीलिए ये अध्यात्म, मैंने कहा ना कि ये आध्यात्म विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल विज्ञान है, और वो विज्ञान हमारी दृष्टि को इतनी विशाल बना देता है ताकि उसमें ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के सभी रहस्य उसमें आ जाते हैं। अभी रहस्य तो आ गए, अनुभव तो हमको ही करना पड़ेगा। बोलते नहीं है। ये अगर भिलाई नगर के अंदर हजारों चीज मिलती है, पैसे से हजारों चीज मिलती है, मगर आपको इसमें से कोई भी चीज लेना है तो पैसा लेके आपको ही ढूंढना पड़ेगा। बोलते नहीं है। यस और नो? ऐसे ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर ब्रह्मांड के सभी रहस्य खुले हैं, लॉक एंड की में नहीं है, मगर उसका अनुभव करने के लिए इंटरेस्ट, वैल्यू और प्रयोग हमको ही, और कोई चमत्कारिक मार्ग नहीं है। समझ में आया? ऐसा आध्यात्म विज्ञान है। हर व्यक्ति को खुद को अनुभव करना है, स्वयं को। क्योंकि आप जो अनुभव करते हैं वो कोई व्यक्ति का नहीं, कोई संस्था का, कोई गुरु का, वो कुदरत के कानून का अनुभव करते हैं, तो आपको ही करना पड़ेगा। ये किताबों में लिखने से अनुभव, और किताबों में लिखा हुआ कंठस्थ करने से भी अनुभव नहीं होगा। समझ में आया? आपको खुद को ही समझना पड़ेगा कि आखिर ये दुनिया में इतनी सारी चीज है, तो मैं उसको त्याग करने की बात नहीं करता हूं, ग्रहण करने की बात नहीं करता हूं। और जैसा जैसा संयोग आएगा और जरूरत होगी तो हमारे पास आएगा भी और चला भी जाएगा। प्रश्न वो नहीं है आएगा और चला जाएगा। प्रश्न ये है कि ब्रह्मांड में इतनी सारी अवस्थाएं हैं, साधन है, व्यक्तियां हैं, संबंध भी है, मगर शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। बोलते नहीं है। शरीर नहीं है तो, मगर उसके आगे जाएंगे तो आत्मा नहीं तो शरीर भी नहीं है। बोलते नहीं है। तो अंत में वैल्यू किसकी करनी है? आत्मा है तो शरीर है, तो मेरे को दुनिया की चीजों की जरूरत भी, मगर आत्मा ही नहीं है तो लास्ट में वैल्यू किसकी करनी है? आत्मा। फिर शरीर की और शरीर की अवस्थाओं की वैल्यू करो, मगर कितनी करो कि ये जो हमको जरूरत है वो कुदरत के कानून के मुताबिक मिलेगा,
मेरी मेहनत, बुद्धि और ताकत से राम को भी वनवास हुआ, पांडवों को भी वनवास हुआ, जहाँ खाना पीना भी नहीं मिला। बोलते नहीं है, आप ना तो बोलो। तो ये ताकत की बात है, संजोग की बात है। कृष्ण भगवान को पानी नहीं मिला, तो ताकत की बात है कि संजोग की? तो कुदरत के कानून के ऊपर कौन है? नहीं, कुदरत के कानून के ऊपर कोई है? संजोग कौन देता है? कुदरत ही देता है। तो आत्मा को भी मानना पड़ेगा और कुदरत के कानून को भी मानना पड़ेगा। नहीं तो आप ये ब्रह्मांड के रहस्य को कभी नहीं जान सकोगे और छोटी छोटी बातों में, अवस्थाओं के अंदर राग द्वेष करके, मेरा तेरा करके उलझ जाओगे, इससे बाहर नहीं निकलोगे। समझ, मेरी बात समझ में आई? इसीलिए मैं आपको ये रिलेटिव सत्य से ऊपर ले जाना चाहता हूँ। रिलेटिव सत्य का त्याग करना नहीं कहता हूँ, मगर आपकी दृष्टि को ऊपर उठाओ। सनातन सत्य वहां है, सनातन सत्य यहाँ नहीं है। ये 5 इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव में आता है, सब रिलेटिव सत्य है। और रिलेटिव सत्य ही कुदरती रचना है। और कुदरती रचना के रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य मानना वो ही अज्ञान है, वो ही अज्ञान। क्यों अज्ञान है? क्योंकि रिलेटिव सत्य हमेशा टेम्पररी ही होता है, जो आज है और कल, और हम परमानेंट है और कुदरत का कानून भी। तो हम परमानेंट के बात को अनुभव करने का प्रयास करें या टेम्पररी की? टेम्पररी तो बदलती ही रहेगी। तो बदलती रहने के अनुभव करने से फायदा क्या है? बताइए आप। आज आपने अनुभव किया, कल चेंज हो गया, फिर अनुभव किया, चेंज हो गया। तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं, जरूरत के मुताबिक दो। क्या बताया? जितनी जरूरत है इतना इंटरेस्ट दो, उसको अंतिम सत्य नहीं मानो। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी थी, बहुत सारी बातें मैंने सुनी, पढ़ी, सोची, फिर मैंने एक सार निकाला, आखिर मेरे को जीवन में क्या क्या सीखना चाहिए और करना चाहिए। तो मैंने अपने जीवन में देखा कि भी जीवन जीने के लिए इस काल में बिना पैसा हम जीवन नहीं जी सकते। चाहे साधु है, संत है, सन्यासी या संसारी है, सबको पैसा चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। यानी बिना पैसा काम नहीं चलेगा, आपकी कोई भी पोस्ट क्यों ना है। यस और नो? तो सबसे पहले हमको अपने जीवन के लिए पैसे के आधार से सुसज्ज होना चाहिए। ये पहली बात है, फर्स्ट कंडीशन। पैसा इतना आना आपके पास होना चाहिए ताकि किसी के पास जरूरत के लिए भी नहीं मांगनी पड़े। इतना तो पैसा होना ही चाहिए, नहीं तो आपकी फ्रीडम चली जाएगी और आपको लाचारी का अनुभव, और लाचारी करोगे तो फिर ये विज्ञान प्रगट, आपको किसी के आधार से जीना पड़ेगा। अगर वो चला जाएगा तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये क्या करूंगा, अगर ये नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति हेल्प करती है, अच्छी बात है, मगर अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए। ये संजोग है, क्या है? तो सबसे पहले आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हमको करोड़पति अब्जोपति बनना है, ये मैं नहीं कहता हूं। हमारी जरूरत कितनी है, इतना पैसा हमारे पास होना ही। मैं मौज शौक की बात नहीं करता हूं, जरूरत। इंग्लिश में कहते हैं नेसेसिटी, क्या बोलते हैं? हाँ, मैं फैसिलिटी की बात नहीं करता हूं। इतना होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, as far as possible, आपका स्वास्थ्य भले ही बॉडी बिल्डर की तरह मारा मारी करने के लिए सक्षम भले ना हो, मगर आप जो जीवन में जीने के लिए काम करना चाहते हो, इसके लिए तो सक्षम होना ही। समझ में आया? तो आपका स्वास्थ्य भी काम करने के लिए सक्षम होना चाहिए। फिर काम बड़ा बड़ा करना है, मगर क्या करें, बोला मेरा हाथ नहीं काम करता है, पैर काम नहीं करता है, आंखें काम नहीं करती, कमर काम नहीं करता है, जॉइंट काम नहीं करता है, तो फिर कैसे काम होगा?
बोलते नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिसको जीवन में कुछ करना है, रचनात्मक मार्ग में कुछ करना है, तो उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा, जीवन की जरूरत कम से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम से कम। आप समझे? अगर जरूरत बढ़ाओगे तो फिर आधारित भी ज्यादा होना पड़ेगा। समझ में? जितनी जरूरत ज्यादा इतना आधार भी, और आधार जितना ज्यादा लोगे इतना हर समय संभव नहीं होगा। आज हेल्प कर सकते, कल नहीं भी करेंगे, उनके भी तो समझोगे। हर समय सबको इक्वल सुविधा मिलेगी लाइफ तक, ऐसा पॉसिबल? आज जो प्राइम मिनिस्टर को जो सुविधा मिलती है वो पूरी लाइफ मिलेगी, जरूरी नहीं है। तो आप इतने आधारित हो गए कि इतने फैसिलिटीज मिलेगी तभी मैं जी सकता हूँ, ये प्रधानमंत्री की पोस्ट चली गई, फिर क्या करोगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जरूरत को बहुत कम कर दो ताकि कोई भी परिस्थिति में आपका जीवन आसानी से जी सके। खाना पीना कपड़ा सब कुछ इतना मिनिमम रखो ताकि कोई भी जगह जाओगे तो आप वहां कोई आप और आपके जहां रहते हैं वो भी दिक्कत का महसूस नहीं करें, उसको अड़चन नहीं होना चाहिए कि अभी आएगा स्वामी जी तो क्या करेंगे, घर को सजाना पड़ेगा, ये सजाना पड़ेगा, इतना इतना प्रोटोकॉल करना पड़ेगा, खाने में इतना ध्यान रखना पड़ेगा। आप समझे ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल लाइफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जरूरत भी कम, सुविधा भी कम। आप समझे ना? और जो होती है, जो भी संजोग के आदि, उसमें एडजस्ट हो जाने का, वो कंप्लेन करने का सवाल नहीं है। हमारे महान पुरुष तो हजारों साल तक जंगल में रहे थे। आप समझे ना? भगवान महावीर 72 साल में से 42 साल तक 42 ईयर्स जंगल में ही रहे। आप समझे? कोई घर में प्रवेश मतलब रहे नहीं। पांडव भी वनवास, राम भी वनवास। जो कहा किसी ने ऐसा कहा कि हमारा जीवन तो बहुत दर्द वाला था, बहुत दुख वाला था, ऐसा कभी आपने सुना? ना महावीर ने कहा, ना राम ने कहा, ना पांडवों ने कहा। और हमारे जीवन में तो है ही नहीं कि लोग अपनी समस्या को बताने में कभी कमजोरी नहीं होता है। जब भी आए तो समझते हैं, जब भी आए तो समझते हैं। अरे भाई है ही नहीं। आप एडजस्ट नहीं हो पाते तो इसको समस्या कहते हो। क्या कहते हो? एडजस्ट नहीं हो पाते तो क्या कहते हो? समस्या।